हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज लाइव आए और उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की। देखिए उन्होंने क्या घोषणाएं की, मुख्यमंत्री की जुबानी लाइव। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हरियाणा भर की सभी आंगनवाड़ी में काम करने वाली अपनी बहनों को नमस्कार करता हूं और साथ ही इस सप्ताह भर के हमारे त्योहार, उत्सव, दिवाली, उसके बाद भाई दूज और आने वाला कल छठ पूजा का कार्यक्रम, इसकी भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी प्यारी बहनों, हमारा जो काम है आंगनवाड़ी, इस नाते से जो बच्चों की सेवा हम करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। अपने समाज में जो माताएं अपने बच्चों को, कई बार कामकाजी महिलाएं होती हैं, घर पर छोड़ सकती नहीं है, उनकी देखभाल करने वाला भी कभी नहीं होता है कोई। और वैसे भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जो बच्चे हैं, खास करके 6 वर्ष से कम आयु के, उनका कई बार स्वास्थ्य की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत ध्यान रखना होता है। इसीलिए भारत सरकार की योजना, जिसमें आंगनवाड़ी का एक प्रारूप ये बनाया गया, जिस आंगनवाड़ी की देखरेख करने के लिए वहां एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक सहायक और उन सबको सुपरवाइजर के नाते देखरेख करने वाली हमारी बहनें, एक बहुत बड़ा जाल देश भर में ये फैला हुआ है। अपने प्रदेश में भी 25,000 से ऊपर ये आंगनवाड़ी इस समय काम कर रही हैं। इन आंगनवाड़ियों में कहने को तो ये आंगन है, लेकिन इसका महत्व एक माँ समझ सकती है कि माँ बच्चे को प्रारंभ में पालती है और पालने के साथ साथ जैसे ही 1-2 वर्ष का होता है तो वो पहले रेंगने लगता है और बाद में आंगन में जाकर के खेलने लगता है। आंगन का महत्व उस बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसको सीमाओं में भी रखना होता है, उसका पालना पोसना भी होता है और उसकी पूरी सुरक्षा भी करनी होती है। तो इसी प्रकार से हमारा जो परिसर है आंगनवाड़ी, इसमें उस गांव के, उस मोहल्ले के जो छोटे बच्चे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के, वो हमारे आंगनवाड़ी में आते हैं और उन आंगनवाड़ी के अंदर उनकी देखरेख हम भी एक ममता के साथ, प्यार के साथ वैसा ही करती हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। एक संवेदनशील बहन इन बच्चों का किस प्रकार से ध्यान रखती है, वो एक माँ ही समझ सकती है। तो इसीलिए इस व्यवस्था में सभी बहनों को ही लगाया गया है ताकि बहनें अच्छी प्रकार से इसकी देखभाल कर सकें। अगर माँ के बाद बच्चे के पालने में किसी का अगर रोल आता है तो आपका आता है। एक बड़ी बात, आखिर आंगनवाड़ी सभी सरकारी व्यवस्थाओं में चलती है और सामान्यतः समाज में देखा गया है कि इन सरकारी व्यवस्थाओं पर लोगों का विश्वास नहीं होता। लेकिन आपके ऊपर कितना विश्वास है कि एक बच्चा जो माँ का एक जिगर का टुकड़ा होता है और उस बच्चे की पूरी भरोसा करके आपके जिम्मे छोड़ करके जाती हैं कि आप सुबह से सायंकाल तक उस बच्चे का ध्यान रखेंगी। तो एक बहुत बड़ा एक विश्वास का, एक बहुत बड़ा एक भरोसे का ये काम आप कर रही हैं। बहुत सराहनीय ये काम है। अब इस काम में कितनी कठिनाइयां आती होंगी, मैं तो एक उदाहरण के साथ आपके सामने ये विषय रख सकता हूँ। मैं भी जब अपना स्कूल और कॉलेज जाने का समय था, उस समय एक संस्था से जुड़ा हुआ था और उस संस्था के माध्यम से कुछ बच्चों के लिए काम किए जाते थे। तो एक उस संस्था के माध्यम से बहुत बड़ा शिशु संगम ये लगाया गया और हम चूंकि संस्था के कार्यकर्ता थे तो हमको उस शिशु संगम में व्यवस्था का काम दिया गया और वो बच्चे, छोटे बच्चे 5 साल से 8 साल 9 साल तक के, उसमें 3 दिन तक व्यवस्था में रहने के बाद पता लगा कि बच्चों की कितनी कठिनाइयां होती हैं। बच्चे कई बार वहीं गंदगी कर देते हैं, बच्चे कई बार रोने लग जाते हैं, बच्चे को छोटी मोटी तकलीफ हो जाती है, तो कैसे उनके कपड़ों को भी साफ करना, समय पर उनको जो आवश्यकता चीज की होती है उसको देना, पिलाना। अब ये एक कठिन काम जो आज से लगभग मैं कह सकता हूँ कि 50 साल पहले जिसका अनुभव मैंने किया था कि उन छोटे छोटे बच्चों की 3 दिन तक की जो सेवा की, उन बच्चों की आयु तो 5 से 8 वर्ष थी, लेकिन आप तो 3 और 6 वर्ष के बीच के बच्चों का ध्यान रखती हैं। बहुत ही ये सराहनीय काम है उन बच्चों को संभाल कर के रखना। जिस भवन में हम उन बच्चों को रखते हैं
अर्थात जो आंगनवाड़ी होती है वहां भी एक सुरक्षित भवन उसकी आवश्यकता होती है। कभी कभी तो उसके अभाव में हम लोग काम करते हैं, कभी उसकी छत खराब होती है, कभी वहाँ लाइट नहीं है, तो कभी वहाँ प्रकाश की व्यवस्था, कभी पानी की व्यवस्था नहीं है, कभी वहाँ शौचालय नहीं है। हालांकि सरकार की ओर से इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, फिर भी हजारों की संख्या में आंगनवाड़ियां, कहीं ना कहीं तकलीफ तो आपको जरूर आती है, फिर भी उसमें से आप रास्ता निकालते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो बचपन को संभालने वाली और तराशने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनसे आज मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। सब बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आप सबका भी ध्यान रखना, ख्याल रखना, ये हमारा सरकार के लोगों का ये काम है। तो उस नाते से मुझे जो बताया गया कि आपकी जो सरकारी व्यवस्था है उसमें कुछ थोड़ा और अच्छी व्यवस्थाएं करने के लिए योजना कुछ होनी चाहिए, तो मैंने कहा कि आज चूंकि मैं सभी हमारी बहनों को, आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ता हैं, जो हमारी सहायक हैं, उन सब के साथ बातचीत कर रहा हूँ, मैं स्वयं उनको बताऊंगा कि हमने जो उनके मानदेय हैं, जो मानदेय अभी तक आपको, यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो 10 वर्ष से ऊपर की कार्यकर्ता है, क्योंकि इसके दो भाग ये हैं, 10 वर्ष से कम काम करने वाली कार्यकर्ता और 10 वर्ष से ऊपर अधिक सेवा देने वाली कार्यकर्ता। तो जो अभी तक 10 वर्ष से ऊपर जो सेवा देती है वो कार्यकर्ता अपनी है, उसका जो मानदेय है अभी 12,661 रुपया है। तो आज से उसको बढ़ाकर मैं 14,000 रुपया देने की घोषणा करता हूँ। लगभग 1,339 रुपया इनका बढ़ जाएगा और ये 14,000 रुपया पाएंगी। इसी प्रकार जो 10 वर्ष से कम काम की जो सेवा जिनकी हुई है, या फिर जिनको मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हम कहते हैं, तो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 10 वर्ष से कम काम करने वाली ऐसी हमारी जो कार्यकर्ता हैं, इनका अभी तक का मानदेय है 11,401। इसको बढ़ा करके 12,500 रुपया आज से किया जाता है। इनकी वृद्धि भी लगभग 1,100 रुपया महीने की ये की जाती है। इसी प्रकार आंगनवाड़ी जो हेल्पर हैं, इन आंगनवाड़ी हेल्पर्स का अभी तक का मानदेय है 6,781। इसको भी बढ़ा करके 7,500 रुपया किया जाता है, अर्थात 719 रुपए की वृद्धि इसमें भी की जाती है। ये जितना भी मानदेय दिया जाता है, ये भारत सरकार और हरियाणा सरकार का जो एक मिला करके, और ये मानधन 60% और 40% के शेयर में दिया जाता है। कई बार ऐसा भी ध्यान में आता है कि जितना आपको दिया जाता है उसमें जो भारत सरकार का 40% का हिस्सा है वो काफी कम रहता है, लेकिन उसकी पूर्ति हमेशा हरियाणा सरकार करती है। तो इसलिए इसमें भी अभी भारत सरकार का हिस्सा तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनके जो 60% का शेयर है वो हरियाणा सरकार लगातार देती रहेगी। कभी भी भारत सरकार से का 60% में कमी रहेगी तो हरियाणा सरकार देती रहेगी, और अपना 40% हरियाणा सरकार तो हमेशा देती ही है। ये भी आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा। और ये मानधन सारे देश भर में मैं कह सकता हूँ, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का हो, चाहे आंगनवाड़ी सहायक का हो, ये देश भर में सर्वाधिक है। इसलिए सर्वाधिक मानधन देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। ऐसे 32 राज्यों की इस मानदेय की जानकारी ये मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आपकी पदोन्नति के द्वार ये भी खोल दिए गए हैं। अब हमने 25% पद सुपरवाइजर के लिए, ये आप में से ही भरे जाएंगे। उसके भी फरवरी 2024 में एक छोटी परीक्षा होगी। योग्य जो बहनें हैं वो सुपरवाइजर के पद पर भी 25% की संख्या में उसमें जा सकेंगे। ये हम पहली बार कर रहे हैं और ये एक छोटा परीक्षा का जो एक कार्यक्रम है उसको लेकर के किया जाएगा। इसी के साथ रिटायरमेंट के समय भी हम कुछ सम्मान राशि ये पहले आपको देते थे। अभी तक आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर हैं उनको 1 लाख रुपया और 50,000 रुपया ये दिया जाता था। अब वर्कर जो हैं यानी कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता को 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपया दिया जाएगा यानी रिटायरमेंट के समय, और जो हेल्पर हैं उनको 50,000 रुपए की बजाय 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, अर्थात ये दोनों को डबल कर दिया गया है। इसी प्रकार वर्दी भत्ता भी अभी तक 800 रुपया दिया जाता था, अब इसको बढ़ा करके 1,500 रुपया वार्षिक करने की मैं घोषणा करता हूँ। गांव के अंदर हम लोगों ने बाल वाटिकाएं यानी सरकारी स्कूलों में जो हमारे जितने भी आंगनवाड़ी हैं
उनको नाम पहले दिया था हमने प्ले वे स्कूल। अभी उनका नाम, क्योंकि सरकारी जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें इनका नाम बाल वाटिका कर दिया गया है। तो इन बाल वाटिकाओं का ही नाम रखा है। 4000 बाल वाटिकाएं बन चुकी हैं। अभी आगे और 4000 नई बाल वाटिकाएं जो आंगनवाड़ी हैं, जो अच्छी आंगनवाड़ी हैं, उन्हीं को उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से मैं तो आपके सामने यही एक विषय रखना चाहता हूं कि जो 1975 में ये आंगनवाड़ी का कार्यक्रम शुरू हुआ था, आज लगभग 50 वर्ष होने को आ रहे हैं। तो इस 50 वर्ष के काल में आप लोगों ने बाल स्वास्थ्य देखभाल, पालन पोषण, शिक्षा आदि इसके अंदर जो योगदान दिया है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक प्रकार का उनकी एक सराहना मैं करता हूं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस काम में हमेशा बहुत से काम की जो अपडेट है, इस काम में कुछ न कुछ वृद्धि भी होती रहती है। तो उस वृद्धि के समय, उस अपडेट के समय जो जानकारियां और आगे बढ़ानी होती हैं, उनको भी आप हमें सुझाव के रूप में जरूर देते रहेंगे। और जैसे जैसे आप सुझाव देंगे, उन सुझावों के ऊपर हम काम करेंगे। हमारा उद्देश्य हमारी जो भविष्य की पीढ़ी है, हमारे आज के बच्चे हैं, उनका पालन पोषण अच्छा कैसे हो, और उसमें जो भी कोई योजनाओं के अंदर कोई अड़चने आती हैं, उन अड़चनाओं को हम दूर कर सकें। तो इस प्रकार के इस काम में आपको आज मैंने आपसे जो बातचीत की है, आपने इस बात को साझा किया है। आपके अनुभव भी निश्चित रूप से अगर हमको प्राप्त होंगे, सुनने को मिलेंगे, तो उस अनुसार और ज्यादा इसमें आगे बढ़ाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।